आज मैं नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है डेसिमल, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि डेसिमल होता क्या है। डेसिमल में जैसे आप देख रहे हैं एक डेसी शब्द है जिसका मतलब होता है 1/10 और 0.1। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चलिए जैसे 0.1, 0.256, 0.333 ... ये सभी क्या हैं, डेसिमल के उदाहरण हैं। तो अब हम किसकी बात करते हैं, हम करते हैं डेसिमल के पार्ट्स के बारे में, फिर उनको अच्छे से समझते हैं। पहला डेसिमल का पार्ट है जो है वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल की टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है, ऐसा डेसिमल नंबर जो आपका टर्मिनेट होता हो एक दशमलव के बाद, वो डेसिमल आपका समाप्त होता हो, तो ऐसे हम डेसिमल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 0.35, 0.3, 0.6789। तो आप देख रहे होंगे कि दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या के बाद ये दशमलव समाप्त हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है, अभी तीनों टाइप के बारे में बताएंगे। तीनों टाइप के बारे में बताने के बाद फिर उसको ब्रॉड रूप में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल से मतलब है ऐसा नंबर जो आपका टर्मिनेट ना होता हो और एक सीक्वेंस बाद आपका रिपीट होने लग रहा हो, तो ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे 0.3333 ... इन्फिनिटी 0.5454 ... इन्फिनिटी। तो क्या है, ये आपके देख रहे होंगे कि दशमलव के बाद एक नंबर है जो 3 वो आपका बार बार रिपीट होने लग रहा हो। तो जब भी ऐसा नंबर जो आपका बार बार रिपीट हो रहा हो तो आपको क्या करना है, आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं 0.3 पर बार। और यहाँ पर आपका देख रहे होंगे कि 5454 रिपीट हो रहा है, तो आपको 0.54 पर बार यूज करना है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट लास्ट थर्ड पार्ट देखते हैं जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो ऐसा डेसिमल नंबर जो आपका ना ही आपका टर्मिनेट होता हो और ना ही आपका रिपीट होता हो। यानी कि ना तो आपका ऐसा डेसिमल जो आपका एक दशमलव के बाद आपका समाप्त हो रहा हो और ना ही वो रिपीट हो रहा हो, एक सीक्वेंस नंबर बाद आपका रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे 0.3205060003। तो आप देख रहे होंगे कि ऐसे ही ये नंबर इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई भी नंबर एक सेम डिफरेंस के बाद रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। देखते हैं कुछ और उदाहरण। ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। तो जब भी ऐसा हो कि चलता ही चला जा रहा है और ना ही कोई नंबर आपका एक सेम डिफरेंस के बाद रिपीट होने नहीं लग रहा है, तो आपको क्या देखना है, तो ये आपका जो टाइप होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम पी/क्यू के फॉर्म में
रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, या ये कहें कि हम इसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं। और आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, और आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है उसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, उसको समझते हैं। पहला जो था आपका पार्ट था टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम बताते हैं कि आपको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। ये सबसे सरल होता है इसको फ्रैक्शन में चेंज करना। जैसे आपका लिखा हो 0.3 लिखा हो, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, वो अंक तो ऊपर ही लिखना है, और जितने अंक बाद दशमलव ऊपर लगा होगा हो एक लगा के उतने जीरो आपको लिखने हैं। तो ये आपने पहले भी सीख रखा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो 0.3 को 3/10 लिखा। ऐसे ही 0.25 को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 2 अंक बाद आपको दशमलव है, तो आपको 2 अंक के अपॉन में 2 जीरो लिख के करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 0.365, इसको राइट करेंगे तो 365 अपॉन 1 2 3, ठीक है। तो इसको तो फ्रैक्शन में चेंज करना इजी होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जो हमने बताया था आपका है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो चलिए देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 0.3333 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दशमलव के बाद जो 3 है आपका बार बार रिपीट होने लग रहा है, और आपको ये भी पता है कि इसको हम 0.3 पर बार लिख के भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको x के इक्वल मान लेते हैं 0.3333 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाह रहा हूँ, जैसे आपने देखे होंगे छोटी क्लास में जब भी जैसे 0.5 होता है, जैसे हमें इसमें 0.5 में 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 0.5 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करते थे, इसको सॉल्व करते थे, डेसिमल को 1 राइट करते थे, और ये डेसिमल के पहले जितने भी अंक होते थे उतने हम 0 लगाते थे। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है हम क्या करते थे यहाँ पे, तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ओनली 5 बच रहा है। तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लेंगे, जैसे 0.365 होता था, तो जैसे हमें इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको क्या करते थे, 1 लिख के दशमलव के पहले जितने अंक होते हैं उतने 0 लगाते हैं, और इसको 0 से 2 जीरो कट हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पे 365 अपॉन में आ जाएगा 10। तो ऐसे सॉल्व कर लेते थे। तो ऐसे ही इस फ्रैक्शन में हम बताना चाह रहे हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स को आपको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि कितने अंक पर बार है। तो आप देख रहे होंगे 1 अंक पर बार है, तो आपको क्या करना है, दोनों ही साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं, दोनों ही साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड। चलिए देखते हैं, 10x इज इक्वल 0.333 डॉट 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 इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाई 10। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 10x
3.333 डॉट डॉट इन्फिनिटी। थोड़ा और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपका कोई नंबर हो, जैसे 5.25, इसको आपको क्या करना है, इस 5 और 0.25 को अलग करना होता है। तो हम क्या करते थे, 5 + 0.25 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे यही करना चाह रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 10x = हो जाएगा आपका 3 + 0.333 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो आपका 3 + 0.33 है, तो आपने पहले ही लिख रखा है कि इसकी वैल्यू क्या होती, इसको पहले ही आपने माना था x होती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसकी जगह पे हम x पुट कर देंगे। तो 10x = आपका 3 + x हो जाएगा। 10x - x = 3, तो 9x = 3 हो जाएगा। तो x = 3/9 इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 3 या 9, तो 1/3। तो इसकी फ्रैक्शन, आपकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो आपकी 1/3 बनेगी। तो ऐसे ही जैसे जितने नंबर्स पर बार होता है उतने आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स यदि 2 नंबर्स पर बार है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करके करना है। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मैं डेसिमल के पार्ट 2 में आपको नॉन टर्मिनेटिंग और जो आपका जो थर्ड वाला पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, थोड़ा उससे संबंधित बताऊंगा। तो आज यहाँ पे और इसके भी कुछ सवाल रह गए हैं, तो इसके भी कुछ हम फ्रैक्शन और बताएंगे आपके डेसिमल पार्ट 2 में। तो चलिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।